Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the Kosovo and Serbia conflict. So we'll see about why news, recently conflict का क्या reason है, then roots देखेंगे हम Kosovo Serbia conflict की, what are the causes of the conflict, then we'll see some things about the Serbia, then Kosovo. Then we'll see what is India's stand on Kosovo and what are the other stand of other countries as well. We'll see that. After that, we'll have our today's prelims practice question and then we have also our mains practice question. So let's start. Why news? सर्बिया प्रोटेस्टर्स और नाटो के जो पीस कीपर्स थे, रिसेंटली इनका क्लैश हुआ था कोसोवो में, जिसमें 60 से ज़्यादा इंजरीज हुई थी. ये जो क्लैश है ये पिछले 10 सालों में मोस्ट सीरियस वॉयलेंस की तरह देखा जा रहा है. नाउ करंट टेंशन का कॉज क्या है? नॉर्दर्न जो कोसोवो है इसमें फ्रिक्वेंटली टेंशंस होती हैं क्योंकि यहाँ पे लार्जर एथनिक और पॉलिटिकल डिवाइड है बिटवीन द एथनिक सर्ब्स एंड द अल्बेनियंस लिविंग देयर. एथनिक सर्ब्स बेसिकली नॉर्थर्न कोसोवो की मेजॉरिटी में आते हैं और इन्होंने जो अल्बेनियन मेयर्स थे वो इधर जब लोकल काउंसिल का चार्ज लेने गए थे तो इनको ब्लॉक कर दिया था. सो दिस वाज द केस. सर्बियंस ने लोकल इलेक्शंस को बॉयकॉट भी किया था अप्रैल 2023 में, जिसमें केवल जो वोटिंग हुई थी वो लेस देन 3.5% हुई थी, जो काफी कम है. एंड मोरओवर जो इलेक्शन रिजल्ट थे उनको सर्ब्स ने इलेजिटिमेट घोषित कर दिया था. नाउ कोसोवो बेसिकली इंडिपेंडेंस इसने अपने आप को डिक्लेयर किया था फ्रॉम सर्बिया इन 2008, लेकिन सर्बिया ने इसको अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है. एंड हियर इन द नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे सर्ब्स एंड सर्बियंस ज्यादा हैं. सो इन्होंने यहाँ से जब गए थे लोकल काउंसिल्स के लिए अल्बेनियंस तो उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया. सो दिस वाज द कॉज ऑफ द करंट टेंशन. नाउ कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट अगर देखा जाए सो द कोसोवो वॉर इट टुक फ्रॉम फरवरी 1998 टू 11 जून 1999 ये वॉर चला था. जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया है या फिर सर्बिया है एंड मॉन्टेनेग्रो जो प्रीवियसली कोसोवो को गवर्न करते थे ये इस वॉर में एंगेज थे. अल्बेनियन मेजॉरिटी है कोसोवो में, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि इनको वेस्ट या नाटो से बैकनिंग मिली थी, जिसमें एक 1998-1990 वॉर हुआ था इन विच नाटो ने इंटरवेन किया था टू प्रोटेक्ट द एथनिक अल्बेनियंस एंड दैट इज हाउ दे फॉर्म्ड द कोसोवो वेयर द अल्बेनियंस वर इन मेजॉरिटी. अब देखा जाए तो अराउंड 50,000 जो एथनिक सर्ब्स हैं ये नॉर्दर्न कोसोवो में रहते हैं और इन्होंने गवर्नमेंट को रिफ्यूज कर दिया था कि हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे. एंड इन्होंने स्टेटस भी कोसोवो को एज अ सेपरेट कंट्री नहीं देखा था, कहा था कि सर्बिया का ही पार्ट है. एंड इनको जो सपोर्ट है काफी सर्ब से सपोर्ट है, मोरओवर जो सर्बिया और उसकी गवर्नमेंट है उससे इनको सपोर्ट है. मॉडल अल्बेनिया सर्बिया जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जो रूट अगर हम देखेंगे तो ये वहां पहुंचती है जब अल्बेनियंस का एक्सपल्शन हुआ था 1877 टू 78 में उन एरियाज में से जहां पर सर्बिया की प्रिंसिपैलिटी थी, यहाँ पे जहां ये ज्यादा थे वहां से अल्बेनियंस को एक्सपल्शन हुआ था. नाउ एक्सपेल्ड अल्बेनियंस जो थे वो कोसोवो में आए बिटवीन 1876 टू 78 और उसके बाद अटैक्स हुए थे 1901 में जहां मैसाकर भी हुआ था कोसोवन सर्ब्स का. सो ये सारी चीजें हैं. टेंशंस जो हैं सर्बिया और अल्बेनिया के बीच में, कम्युनिटीज जो कोसोवो में हैं, ये पूरा 20th सेंचुरी के थ्रू चले थे. एंड बट जो अगर देखा जाए जो मेजर वॉयलेंस हुआ था वो फर्स्ट जो बल्कान वॉर है 1912 से 1913 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ज्यादा देखा गया था. कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एथनिक बैकग्राउंड या एथनिक डिवाइड है. कोसोवो जहां पे सर्ब्स और अल्बेनियंस दोनों रहते हैं, ये एथनिक और रिलीजियस बैकग्राउंड्स डिफरेंट से आते हैं. देखा जाए तो 1.8 मिलियन लोग जो कोसोवो में रहते हैं इसमें से 98% आर अल्बेनियंस, ओनली 6% आर सर्बियन एंड मेजॉरिटी जो सर्बियंस हैं ये नॉर्दर्न कोसोवो में रहते हैं. नाउ अदर कम्युनिटीज भी हैं जैसे बोस्नियाक है, गुरान है, टर्क्स है, रोमाज है. सर्ब्स प्राइमरली जो हैं ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वेयरएज जो अल्बेनियंस हैं दीज आर मुस्लिम्स, दीज आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. सो ये एक एथनिक डिवाइड हो गया. अदर मेजॉरिटी ग्रुप्स में आपको बोस्नियाज हैं, टर्क्स हैं. तो ये सारी चीजें हैं. सो जो सर्ब्स हैं वो मेजॉरिटी सर्बिया में है, अल्बेनियन की मेजॉरिटी कोसोवो में है. बैटल ऑफ कोसोवो 1989 बैटल ऑफ कोसोवो हुआ था बिटवीन सर्बियन प्रिंस लजार Hrbekvo and this Ottoman Sultan. This should be 1898. This should not be. This is 1898.
सो ये डिफाइनिंग मोमेंट था उनके नेशनल स्ट्रगल का। ऑन द अदर हैंड कोसोवो की जो मेजॉरिटी एथनिक अल्बेनियंस दे व्यू कोसोवो एज बिलोंगिंग टू देम, और ये मानते हैं कि जो सर्बिया है इसने केवल ऑक्यूपेशन और रिप्रेशन किया है इतने सालों से। इन नाटो का इंटरवेंशन, नाटो ने 1999 में जब वॉर हुई थी तो उसने इंटरवेन किया था, क्योंकि सर्बिया का काफी ब्रूटल रिस्पॉन्स था जिसमें 98 डे एयर कैंपेन चलाया था अगेंस्ट द कोसोवो एंड सर्बिया, सो मेजरली सर्बिया। तो सर्बिया ने यहाँ से विड्रॉ किया अपने फोर्सेस को कि हम वापस ले जाएंगे, जिसमें से अल्बेनियन रिफ्यूजीज वहां वापस कोसोवो में रिटर्न हुए, एंड काफी सर्ब्स का यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ था जिनको खतरा था अपनी रिप्रेजल्स का एंड ऑल। सो जून 1999 में कोसोवो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आया। फाइनल जो इसका स्टेटस है अभी भी इट इज अनरिजॉल्व, फुली रिजॉल्व नहीं हुआ है। सेवरल सर्बियन लीडर्स जैसे कि प्रेसिडेंट मिलोसेविक, इनको अब तक वॉर क्राइम्स के बारे में यूएन ट्रिब्यूनल ने इनको बेसिकली वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ। नाउ वी विल सी अबाउट सर्बिया। सो सर्बिया, सी हियर इज कोसोवो, यहाँ सर्बियन ज्यादा है द नॉर्दर्न कोसोवो, सो करंट कॉन्फ्लिक्ट आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। सो सर्बिया में इसकी जो लैंड बाउंड्रीज होती हैं वो रोमानिया है, बल्गेरिया है, नॉर्दर्न मैसेडोनिया है, देन इट्स कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, देन यू हैव क्रोएशिया एंड देन यू हैव हंगरी। यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज क्योंकि ये जनरली पूछता है किसी भी एग्जाम्स में। देन सर्बिया को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सर्बिया कहा जाता है, लैंडलॉक कंट्री है, कहीं से भी टच नहीं है, बॉर्डर हम इसके ऑलरेडी देख चुके हैं। कैपिटल जो है इसका वो बेलग्रेड है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। देन कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना है, एक तरफ से सर्बिया आता है इसके नॉर्थ साइड में, देन नॉर्थ मैसेडोनिया होगा साउथ में, देन साउथ वेस्ट में अल्बेनिया है एंड मॉन्टेनेग्रो है वेस्टवर्ड्स। नाउ ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ कोसोवो कहा जाता है। पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। कोसोवो 2008 में इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था सर्बिया से, लेकिन सर्बिया ने इसकी बातें नहीं मानी। नीदर डज इंडिया, इंडिया भी ये नहीं मानता है, रशिया नहीं मानता है, चाइना एंड 5 यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, स्लोवाकिया, सिप्रस, रोमानिया एंड ग्रीस, they also don't recognize this Kosovo as a separate country and they have halted the path of Kosovo to the European Union membership. सर्बिया बॉर्डर करता है, so we have seen the borders, largest and जो इसकी कैपिटल सिटी है that is प्रिस्टीना। इंडिया का स्टैंड क्या है कोसोवो में? सो इंडिया क्लेम करता है कि कोसोवो 3 प्रिंसिपल्स पूरे नहीं करता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री और अ स्टेट। रीजन इज एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ड्यूली कंस्टिट्यूटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वहां के लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा वहां पे नहीं है। देन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एन एरिया ऑफ गवर्नेंस, सो दीज आर द कंडीशंस एंड इसको कोसोवो फुलफिल नहीं करता है। इंडिया ने कोसोवो की मेंबरशिप अपोज की थी इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यूनेस्को में कोशिश किया था उसने, अपोस्टिल कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एगमॉन्ट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सो इन सब में इंडिया ने अपोज किया कोसोवो को जाना। इंडिया का जो नॉन रिकॉग्निशन है कोसोवो का, इट इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द सर्बिया, क्योंकि सर्बिया के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। सेम केस लगभग जाता है ताइवान का, उसमें एथनिक डिवाइड वगैरह नहीं है, बट स्टिल इंडिया चाइना के वन चाइना क्लेम को भी मानता है। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, Montenegro, Serbia, Romania, Bulgaria, which of the following shares its land border with the Kosovo? Only 1, only 2, only 3 or 4? You can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Second question is the main practice question. The roots of the Kosovo conflict can be traced back to the days of the World War I. Discuss. So this was all about today's video session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.